हरे कृष्णा। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो है पितृदोष। पितृदोष को ज्योतिषी में सबसे बड़ा दोष माना गया है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो हम इसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे, इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं जिससे आप पहचान सके कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। जैसा कि कुंडली में टोटल 12 हाउसेज होते हैं, तो कुंडली में 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस ये महत्वपूर्ण भाव होते हैं। यदि ये भाव किसी भी तरीके से सूर्य और शनि से या राहु से पीड़ित है, यदि सूर्य और शनि का कंजंक्शन है या फिर योग है, यदि सूर्य और राहु का योग है इन भावों में, तो ये आपके भाव पीड़ित होते हैं। और ये महत्वपूर्ण भाव होते हैं क्योंकि 2nd हाउस और 4th हाउस हमारे परिवार का भाव होता है, 5th हाउस हमारे संतान के लिए भाव होता है, 7th हाउस हमारी मैरिज या फिर पार्टनर का भाव होता है, 9th हाउस हमारे भाग्य और धर्म का स्थान होता है और 10th हाउस हमारे करियर का भाव होता है, कार्य का भाव होता है। तो ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। और यदि किसी भी तरीके से ये सूर्य और शनि की युति से, सूर्य और राहु की युति से या फिर नवम भाव शनि और राहु से पीड़ित हो, तो हमारे कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होते हैं। यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, ये तो डिस्कशन हुआ, यदि जिनके पास कुंडली है तो वो देख के पहचान सकते हैं कि यदि ये भाव उनके पीड़ित हैं तो आप पितृदोष से पीड़ित है। मगर यदि आपके पास आपकी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं है और कुंडली नहीं है, तो आप कैसे पहचाने कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। उनमें से सबसे पहला सिम्टम्स है कि आपके परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा होगा। घर के जितने भी लोग होंगे उनकी राय अलग अलग होगी और आप एक प्रॉपर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे होंगे फैमिली में। दूसरा रीजन होता है यदि आपके परिवार में संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तीसरा होता है यदि आपकी शादी में देरी हो रही है, आप विवाह योग्य हो चुके हैं, उसके बाद भी शादी में बाधा उत्पन्न हो रही है। चौथा, यदि आपके परिवार में किसी की धर्म में रुचि नहीं है, लोग अधर्म की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक लक्षण होता है पितृदोष का। इसके अलावा यदि कार्य सफलता में यदि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। इसके अलावा यदि किसी को नजर दोष है या फिर प्रेत बाधा से आपका परिवार पीड़ित है, तो ये पितृदोष के कॉमन लक्षण होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पितृदोष हमारी कुंडली में निर्मित कैसे होता है। पितृदोष इसलिए उत्पन्न होता है कि हमारे द्वारा हमारे पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य थे, हमने उसका ठीक तरीके से पालन नहीं किया। जैसे पितरों का तर्पण नहीं किया, यदि हमारे परिवार में धार्मिक कार्य हो रहे हैं और हमने पितरों को निमंत्रित नहीं किया, उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो ये पितृदोष का एक कारण बनता है। इसके अलावा यदि हमारे परिवार में किसी की असमय मृत्यु हो गई है और किसी कारणवश यदि उनका तर्पण नहीं किया गया है, तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो उनकी आत्मा चाहती है कि उनका तर्पण किया जाए, तो वह पितृदोष का कारण बनती है। इसके अलावा यदि हमारे पूर्वजों के द्वारा गौ हत्या की गई है या फिर हरे भरे पेड़ों को काटा गया है, तो ये संतान की कुंडली में पितृदोष बन के आता है। तो ये ऐसे कुछ कारण होते हैं जो पितृदोष के कारण बनते हैं। तो ये सब पितृदोष के मेन कारण होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे बचने के लिए हमको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि हमको पितृदोष का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो। हम आगे ये बात करेंगे कि इससे बचने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम पितृदोष से मुक्त हो पाए। पहला, यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो आपको राहु के बुरे इफेक्ट से मुक्ति मिलती है। यदि आप गाय को रोटी और गुड़ देते हैं
देते हैं डेली रेगुलर बेसिस पे, तो ये इससे भी पितृदोष में शांति मिलती है। इसके अलावा चींटी को शक्कर देने से, मछली को आटा देने से ये धीरे धीरे पितृदोष में शांति करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि ये हमारी कुंडली में कर्तव्यों का पालन ना करने से उत्पन्न हुए हैं पूर्वजों के प्रति। तो हम उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य है उनको पूरा करें और इस दोष से मुक्ति पाए। इसके अलावा आप निरंतर बेसिस पे भगवान शिव की आराधना करके, उनको शिव अभिषेक करके या फिर उनमें निरंतर जल चढ़ा के, तो आपको पितृदोष से शांति मिल सकती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।